कोरोना की तीसरी लहर, जिसके आने की आशंका को लेकर 3-4 महीने पहले खूब बातें होती थी, लेकिन लगातार कम होते कोरोना के मामले और टीकाकरण की तेज रफ्तार, जिसकी वजह से ऐसा लगने लगा कि हमने कोरोना को मात दे दी। लेकिन अब एक बार फिर से पूरी दुनिया पर कोरोना के एक नए वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है, जिसको लेकर कई देश चौकन्ना हो गए हैं। इस खतरनाक वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये भारत से दुनिया भर में दूसरी लहर के रूप में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लव कुमार और आज हम बात करेंगे इसी कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस वेरिएंट की वजह से भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और भारत इससे निपटने के लिए कितना तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। साउथ अफ्रीका में तेजी से फैल रहे इस नए वेरिएंट के मिलने के बाद पूरी दुनिया सतर्क हो गई है। इसे अब तक का सबसे ज़्यादा म्यूटेशन यानी संक्रामक वेरिएंट बताया जा रहा है। एक वैज्ञानिक ने इसे डरावना बताया तो दूसरे वैज्ञानिक ने इसे अब तक का सबसे खराब वेरिएंट कहा है। इस नए वेरिएंट को B.1.1.529 कहा जा रहा है और WHO ने इसे ओमिक्रॉन का नाम दिया है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता वाला वेरिएंट के लिस्ट में डाला गया है। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह काफ़ी तेज़ी से और बड़ी संख्या में म्यूटेट होने वाला वेरिएंट है। उसने बताया कि इस वेरिएंट के कई म्यूटेशन चिंता पैदा करने वाले हैं। WHO ने आगे बताया कि इस वेरिएंट के बारे में सबसे पहले जानकारी 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से मिली थी। इसके अलावा बोत्सवाना, बेल्जियम, हांगकांग और इजराइल में भी इस वेरिएंट की पहचान हुई है। वहीं इस वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने जाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, लेसोथो, मोजाम्बिक और मलावी से आने वाली फ्लाइट्स को रोकने का फैसला किया है। कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन वेरिएंट। इस वेरिएंट के बारे में पहली बार दुनिया को बताने वाले दक्षिण अफ्रीका के सेंटर फॉर एपिडेमिक रिस्पांस एंड इनोवेशन के निदेशक प्रोफेसर टूलियो डी ओलिवेरा बताते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशन है। मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर डी ओलिवेरा ने कहा कि इसमें कुल मिलाकर 50 म्यूटेशन है। वायरस के जिस स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करने के लिए वैक्सीन बनाई जाती है, उस स्पाइक प्रोटीन में भी यह वायरस 30 तरह के म्यूटेशन यानी बदलाव कर लेता है और जिस अवस्था में यह मानव शरीर को संक्रमित करता है उसमें भी 10 म्यूटेशन है। जबकि भारत सहित पूरी दुनिया में दूसरी लहर के रूप में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट में सिर्फ 2 म्यूटेशन हुए थे। इसका मतलब यह है कि यह वेरिएंट एंटीबॉडीज वाले सुरक्षा घेरों को तोड़ सकता है। इसके अलावा चिंता इस बात की है कि यह वेरिएंट चीन के वुहान में मिले मूल वायरस के मौलिक रूप से अलग है और अधिकांश वैक्सीन उस मूल वायरस को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। इसका मतलब यह है कि इस वेरिएंट पर वैक्सीन अप्रभावी हो सकती है या नहीं, इस पर जांच जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन का मानना है कि कोई वेरिएंट कोविड वैक्सीन को पूरी तरह से बेकार नहीं कर सकता। उन्होंने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि कोई भी ऐसा वेरिएंट नहीं है जो वैक्सीन को पूरी तरह से निष्प्रभावी बना दे। उन्होंने आगे कहा कि जब डेल्टा वेरिएंट आया था तब भी ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि वो वैक्सीन को पूरी तरह से बेकार कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस लिहाज से लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगानी चाहिए। हालांकि जिस विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए सौम्या स्वामीनाथन काम करती है, उसने अपने आधिकारिक बयान में ये आशंका जताई है कि इस नए वेरिएंट से पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा खतरा है और इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अपने बयान में WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन के म्यूटेशन शरीर के प्रतिरक्षा सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम को चकमा दे सकते हैं, जिससे ये शरीर में बहुत तेजी से फैल सकता है। भारत को क्या है खतरा? ओमिक्रॉन के केस उन लोगों में भी पाए गए हैं जो पूरी तरह वैक्सीनेटेड थे,
ऐसे में यह बात भारत के लिए चिंताजनक है। भारत में अब तक कुल 1 अरब 22 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं। इनमें से 78 करोड़ यानी 56% से अधिक लोगों को कोरोना की सिंगल डोज लग चुकी है, जबकि 43 करोड़ यानी 32% लोगों को ही कोरोना की दोनों डोज लगी है। और यह चिंता की बात है। भारत में करीब 12 करोड़ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दूसरी डोज की तारीख निकल जाने के बावजूद भी टीका नहीं लगवाया है। ऐसे लोगों की लापरवाही भी ओमिक्रॉन जैसे कोरोना के नए वेरिएंट के आने पर खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के खत्म होने के बाद अभी भी भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है और हाल ही में कई राज्यों में फैले डेंगू ने इसकी पोल खोल दी है। हालांकि भारत सरकार ने ओमिक्रॉन की गंभीरता को देखते हुए इसे निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी ने कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर 27 नवंबर को आपात बैठक की थी, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ओमिक्रॉन को लेकर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी किया है और साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग समेत उन सभी जगहों से जहां ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं वहां से भारत आने वाले यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग कराने के आदेश दिए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।